हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है असमानता। इनइक्विलिटी। इस चैप्टर से पहले जो क्वेश्चन आते थे और अब भी आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में आते थे, और अब जो व्यापम में भी इससे क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे अब एमपी पुलिस के एग्जाम जो चल रही है उसमें इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। ट्रिक भी सीखेंगे आप, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लोगे, है ना, और बहुत आसानी से आप कर पाओगे। पर आपको वीडियो क्या करना है, अंत तक जरूर देखना है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके लिए हम बिल्कुल यूनिक मेथड पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको इन 4 चिन्हों के बारे में ध्यान से समझना है। एक ये वाला चिन्ह, वैसे ही एक ये वाला चिन्ह, और फिर एक चिन्ह हो जाता है हमारे पास ये वाला, और वैसे ही एक चिन्ह ये होता है, और एक चिन्ह ये रहेगा बराबर वाला। तो अब इनका क्या मतलब क्या रहता है वो आपको समझना है। अब यहाँ पे जैसे बेसिक अगर हम देखें इन चिन्हों का जो मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 और इधर लगा दिया ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जो इधर वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी। मतलब 5 से छोटी आप 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो। मतलब जिधर इसका मुंह अगर ये खुला रहता है उधर क्या रहता है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या ग्रेटर देन रहता है। ये मतलब रहता है बेसिक का। बेसिक इसका, वैसे इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इधर की संख्या या तो इसके क्या है, बड़ी है इधर वाली संख्या से, या फिर क्या है, बराबर है, ये होगा इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये तो इसका मतलब होता है। पर हमको यहाँ पे जो मेथड, हम जिस मेथड की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसके लिए हमें ये कुछ याद नहीं रखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस मैं जैसा आपको बताऊं वैसा आपको याद रखना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको समझना है ओपन गेट और क्लोज गेट के बारे में, कि ओपन गेट का मतलब क्या रहेगा और क्लोज गेट का मतलब क्या रहेगा। ओपन गेट और क्लोज गेट बिल्कुल यूनिक मेथड है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। क्या होगा, जैसे हमें इधर से जाना है, इधर से ये मुंह अगर खुला है इसका, तो इधर से इसका मतलब हम इधर से एंट्री ले सकते हैं। इधर ये जो गेट है कैसा है, ओपन गेट है, मतलब खुला है। और इधर से अगर हम बात करें तो इधर से क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। वैसे अगर इसकी बात करें हम, इधर से अगर हम इसमें जाना चाहें तो इधर से तो ये क्या है, ओपन है, और इधर से ये क्या है, क्लोज है। वैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ये रूल से इसमें लगाना है। इधर से क्या है, ये ओपन है, और इधर से ये क्या है, क्लोज है, मतलब इधर से हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। वैसे अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा, इधर से ओपन और इधर से क्या है, क्लोज है। और इसकी बराबर की अगर हम बात करें इक्वल वाले चिन्ह की, तो इसमें इधर से भी ओपन है ये, मतलब इसमें इधर से भी हम एंट्री ले सकते हैं और इधर से भी एंट्री इसमें ले सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से क्या है, ये ओपन है ना। एक एक शब्द पे ध्यान देना है और समझना है आपको, ताकि आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर पाओ। अब ये यहां पे इसको याद रखना, और इसको देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या दिया रहेगा, हमें कथन देके रखेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं इस चैप्टर से, कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे सिलोगिज्म में जो क्वेश्चन आते हैं, कथन देते हैं, फिर उसके निष्कर्ष देते हैं, फिर उसके जो उस पर आधारित आपको ऑप्शन देते हैं, है ना। तो वैसे के वैसे कथन निष्कर्ष, जैसे यहाँ पे आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके फिर निष्कर्ष दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा निष्कर्ष सही होगा, और फिर ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें। कथन मतलब इसका जो निष्कर्ष फर्स्ट है वो सही है, फिर निष्कर्ष सेकंड सही है, या फिर दोनों निष्कर्ष सही है, या फिर पहला निष्कर्ष सही है दूसरा गलत है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन आएंगे। तो ले लेते हैं हम इसमें एक क्वेश्चन। कथन दिया है हमें, मान ले जाए ए ग्रेटर देन बी, ये कथन है। अब हमें इस पे निष्कर्ष दिया जाएगा।
निष्कर्ष फर्स्ट है और निष्कर्ष सेकंड है। ये निष्कर्ष फर्स्ट हो गया, निष्कर्ष सेकंड। जी तो अब यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसमें जैसे ये दो निष्कर्ष हो गए, इसमें जो हमें ऑप्शन देंगे, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर ट्रू। वैसे ही ऑप्शन बी रहेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कंक्लूजन सेकंड आर ट्रू। वैसे ही ऑप्शन सी रहेगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। वैसे ही ऑप्शन डी रहेगा इसमें, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। पांचवा ऑप्शन रहेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो इस टाइप से हमारे पास 5 या 4 ऑप्शन देके रखेंगे। तो अब यहां पे हमें देखना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर देना है। और इस पे हम बात करेंगे, ये जो या तो या वाला ऑप्शन है ये कब आएगा, है ना, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। पर पहले आप बेसिक इसका समझने का प्रयास करें और बेसिक से क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। आप पहले देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, इसका मतलब इधर से हमें ओपन गेट, इसका मतलब क्या होगा ओपन गेट, और इसका मतलब क्या होगा क्लोज गेट। और ध्यान रखना, हम ओपन गेट से एंट्री ले सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं, क्लोज गेट से हम एंट्री नहीं ले सकते, मतलब वहां पे बंद हो जाएगा इसमें। तो अब हमें जाना है, देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन उठाना है आपको, ए से कहां पे जाना है, डी पे। ये ओपन गेट है इधर, ए से आपको कहां तक पहुंचना है, डी तक। तो इसमें देखना ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे ए से बी पे हम जा सकते हैं, इधर से एंट्री ले सकते हैं, सही है। वैसे के वैसे फिर यहाँ पे बी से सी पे भी हम जा सकते हैं, मतलब ये भी सही हो जाएगा। फिर सी से डी पे भी हम आ गए, मतलब हमें यहाँ तक आने में किसी ने नहीं रोका, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट तो सही है। वैसे ही हम चेक करेंगे क्या सेकंड। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, बी से ई पे जाना है, तो बी ये है, बी से सी तक हम आ गए, सी से डी तक हम आ गए, और डी से ई पे जाने के लिए देखो गेट क्या होगा, इधर से बंद है अब, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसी पे समझने का प्रयास करें। यहां पे जैसे हमें जो निष्कर्ष दिया है, इसमें निष्कर्ष में ऐसा दे दिया जाता कि इस तरह से, तो ये सही है या गलत है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए आपको जो मैं वर्ड बोलूं ये आपको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से सुनना है। क्या है, जैसे हमें ए से डी पर जाना है, तो ए से बी पे आ गए, बी से सी पे आ गए और सी से डी पे आ गए, इसका मतलब तुम क्या मान लोगे कि ये सही हो गया, पर ये सही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ये कब सही होगा, जब भी ये दोनों चिन्ह आए तो ये बराबर जो है इसके साथ अंत तक चलना चाहिए, मतलब ये बराबर इसके साथ में आना चाहिए।
जैसे हमने ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो बराबर ने 7 यहीं पे छोड़ दिया, मतलब यहीं देख के हम कह सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा। ये कब सही होगा, जब ये बराबर, मतलब ये चिन्ह तो रहे ही सही, ओपन गेट रहे ही सही वहां तक अंत तक, पर साथ में क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह अंत तक आना चाहिए। मतलब अब ये सही कब होता, जब यहाँ पे ये चिन्ह यहाँ पे आता, तो मतलब यहाँ पे भी साथ में और ये ओपन गेट भी है, वैसे कि वैसे बी पे से सी पे आने के लिए भी ओपन गेट भी और ये बराबर साथ में ही है और सी से डी पे भी आ गए, तो ये सही हो जाता। वैसे यहां पे ध्यान से समझना आप, ये अब ये जैसे ये था यहां पे, अब ये सही होगा या गलत होगा, अब ये गलत हो जाएगा। अब यहां पे इसके लिए ये जैसे ग्रेटर देन, अब यहां पे बराबर नहीं है, तो इसके लिए जैसे हमें ए से डी पे जाना है, तो ए से डी तक जाने के लिए जैसे हम ए से बी पे आ गए, बी से सी पे आ गए और सी से डी पे, पर बराबर सभी के साथ है, तो न्यूनतम मतलब कहीं भी कम से कम एक बार बराबर का साथ छोड़ना जरूरी है, तब जाके ये सही होगा। कहीं भी रास्ते में जैसे अब यहाँ पे ये एक जगह बराबर ने साथ छोड़ दिया था तो ये सही हो जाता, या फिर तीनों जगह हर जगह यही गेट रहेगा तो भी सही रहेगा, तो गलत नहीं होगा ये, है ना। या फिर यहाँ पे न्यूनतम जैसे ये आ गया और यहाँ पे 2 बार साथ छोड़ दिया तो भी सही हो जाएगा। पर अगर हर जगह इसमें बराबर साथ चल रहा है अंत तक, तो ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा गलत। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोनों जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इनको आपने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना। उसके लिए बस छोटी छोटी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको। फिर जैसे या तो या वाली कंडीशन वाले क्वेश्चन करेंगे हम, तब वो कब लगेंगे, तब भी हम देखेंगे कि एलिमेंट से सेम होने चाहिए। 2-3 कंडीशन में आपको लिखवाऊंगा और हर क्वेश्चन को आप आसानी से फिर कर पाओगे। इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 1-2 क्वेश्चन और, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जैसे हमें दिया जाए एक क्वेश्चन, यहां पे दिया गया है ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब इस पे निष्कर्ष है, निष्कर्ष फर्स्ट है और निष्कर्ष सेकंड है हमारे पास। तो कौन सा सही होगा, तो अब देखो इसमें ए से हमें कहां पे जाना है, डी पे। ए से डी पे जाने के लिए हमें क्या, ए से बी पे आ गए और बी से सी पे जा सकते हैं क्या, देखो ये गेट बंद है इधर से, मतलब यहां से हम एंट्री नहीं ले सकते, क्लोज गेट हुआ तो एंट्री नहीं ले सकते, मतलब ये हो गया गलत। अब वैसे ही फिर हमें कहां से, आई से कहां पे जाना है, एफ पे। आई से एफ पे जाने के लिए देखो आई से एच पे आ सकते हैं, एच से कहां पे आ सकते हैं, जी पे आ सकते हैं, और जी से कहां पे आ सकते हैं हम, एफ पे भी आ सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो आई से एच पे भी आ गए, एच से जी पे भी आ गए और जी से एफ पे भी आ गए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ये जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी पे हम और भी नेक्स्ट की कंक्लूजन ले लेते हैं, कथन यही है, इस पे निष्कर्ष दूसरे ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास निष्कर्ष है अब, क्या है, आई। अब यहाँ पे देखो जिधर से एंट्री ले सकते हैं ना उधर से देखना है। जैसे जी से आई पे आना है हमें, तो जी कहाँ पे, यहाँ पे जी से आई पे जाना है, ये इधर से एंट्री लेना है ये जी से, तो अब यहाँ पे तो इधर से ओपन गेट ही नहीं, मतलब यहीं से गेट बंद हो गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। वैसे हमें देखना है कहाँ, सी से एफ पे आना है, तो सी यहाँ पे सी से डी पे आ गए, डी से ई पे आ गए और ई से एफ पे आ गए, मतलब ये सही हो जाएगा। सी से एफ पे आना था हमें, और ये कंडीशन कब सही होती है, जब मतलब ये बराबर एक जगह पे साथ छोड़े। तो यहाँ पे तो क्या, जैसे सी से एक से ज्यादा पे भी छोड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक जगह पे, पर एक जगह पे कहीं ना कहीं एक जगह पे न्यूनतम एक बार तो साथ छोड़ना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, सी से डी पे आ गए, डी से ई पे भी आ गए और ई से एफ पे भी आ गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे साथ भी छूटा है एक जगह पे, पर गलत कब हो जाता, जब यहाँ पे हर जगह पे बराबर आ जाता, तो ये गलत हो जाता। अब सही कौन सा होता, अब सही ये होता, है ना। अब जैसे बराबर नहीं था तो ये गलत रहता।
तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये वाला था और ये ऐसे ऑप्शन थे, तो ये हमारा सही था, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भी एक निष्कर्ष और ले लेते हैं इस पे हम। कथन यही रहेगा हमारे पास, निष्कर्ष हो जाएगा आई से जाना है हमें कहां पे, एफ पे, और यहां पे ग्रेटर देन का चिन्ह है। और वैसे ही हमें फिर जाना है आई से एफ पे, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अब देखो ये आई से कहां पे जाना है, एफ पे, आई से एच पे आ गए, एच से जी पे आ गए, जी से एफ पे आ गए, पर ध्यान देना यहाँ पे बराबर ने एक जगह पे साथ छोड़ दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या, आई से जाना है एफ पे, आई से एच पे आ गए, जी पे भी आ गए और एफ पे आ गए, बराबर ने एक जगह पे साथ छोड़ा है और इसके लिए वही कंडीशन जरूरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आज की क्लास में हमने इसका बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक देखा है। कल हम इसके आगे के पोर्शन और भी, इसमें जैसे यहाँ पे कथन एक ही दिया गया है, वैसे यहाँ पे 2 से 3 कथन भी दे सकते हैं और उस पर निष्कर्ष भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आइदर और कब लगेगा ये सब समझेंगे हम कल की क्लास में। तो आज क्या करना है आपको, इसको बढ़िया 2-3 बार देखना है और अच्छे से पूरी थ्योरी समझना है, ताकि अच्छे से कल की क्लास आपको समझ में आ जाए।